हरिओम। प्रकृति ने हमें अनगिनत जड़ी बूटियां दी हैं, हमें पहचान नहीं होता, वो अलग बात है। और समय पे जो जड़ी बूटी काम आए वो हमारे लिए दिव्य जड़ी बूटी है। तो इसी कड़ी में मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आपको आज ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं पता है। तो मैं बताऊंगा। देखिए, एक दिव्य जड़ी बूटियों आती है, जलजमनी का जिक्र आता है। जलजमनी के 3 ऐसी बूटियां हैं जो हमारे भारतवर्ष में जो जल को जमाती हैं, अभी तक जो मुझे ज्ञात है, जिसमें से एक जलजमनी है। उससे मैंने करा था जमाने की कोशिश, डायरेक्ट तो नहीं जमा, उसमें कुछ और मिलाया जाता है। एक पाठा है, पाठा के बारे में ये कहा जाता है कि ये जमा देता है। और कल भी मेरा इस पे 2-3 घंटे जो अनुभवी हैं उनके साथ बातचीत हुआ इस पे, और भी जड़ी बूटियों के बारे में हुआ। दिन प्रतिदिन नए लोगों से मिलना, जड़ी बूटियों की जानकारी करना, यही मेरा उद्देश्य रहता है। साथ में खेती करना। ये देखिएगा सब जंगल हो गया मेरी जड़ी बूटियों वाले क्षेत्र में। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो देखिए ऐसी बहुत सी जड़ वनस्पतियाँ, देखिए ये आप देख रहे होंगे, अनंत मूल है, भांग है, तोड़ा जोड़ी है, भांट का पौधा है, लक्ष्मणा कंद है। लक्ष्मणा कंद की देखिए पत्ती ऐसी होती है पीछे से और आगे सरवी की तरह। बहुत से लोग पूछते थे क्योंकि मैंने अभी तक इसका सिर्फ फल दिखाया था। तो ये है। बाकी ये देखिए तरुण कंद है, इसी में गराड़ू भी एमपी का लगा हुआ है। तो बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। फिलहाल मैं आपको पाठा के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए पाठा है, स्वाद में थोड़ा कड़वा टाइप का होता है और ये अब निकलना चालू हो गया है। एक बारिश हो चुकी है। ये देखिए सेमल के पेड़ पे ये जा रहा है पाठा निकल के। इसका देखिए, इसके बोला जाता है कि इससे रस को निकाल के, मतलब मोटा मोटा हम इसको कूट पीस लेंगे और फिर इसके रस को पानी में मिला देंगे। 1 कप पानी में अगर हम मिला देते हैं 2-4 चम्मच तो पानी जम जाएगा। तो ये देखना है। और इसका उपयोग देखिए क्या है कि ये जो जल जमाने वाली बूटियाँ ठंडी होती हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। और जो गर्मी की वजह से जिन महिलाओं को लिकोरिया या सफ़ेद पानी या रक्त प्रदर वगैरह होता है तो उसमें अच्छा काम करती है। उसमें हम इसके पत्ते का रस दे सकते हैं, 2-3 पत्ते का। लेकिन यहाँ सावधानी रहेगा कि गर्भवती महिलाओं को ये नहीं देना है। ये गर्भ भी गिरा सकती है या नुकसान पहुँचा सकती है उसको, ऐसा मुझे बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं का इसका उपयोग नहीं कराना है। जो उनकी दादी अम्मा है उन्होंने मना करा था और परंपरा में गर्भवती महिलाओं को नहीं देना ही कहा गया है, निषेध है उनके लिए मतलब। तो ये आप देखेंगे, ये मैंने बता दिया। देखिए पान के पत्ती की तरह दिल के आकार के होते हैं, तो ये हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और ये पाठा है, सेम पताल गरुड़ी भी इसी तरह के पत्ते होते हैं, लेकिन थोड़े उसके डार्क में होंगे, डार्क होते हैं। तो इस पाठा का काम मेन तो ये हो गया कि लिकोरिया के लिए। दूसरा उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी माता जी ये जो भी हैं और महिलाएं हैं, तो किसी को अगर फीवर वगैरह होता है तो इसको, ये बेल टाइप की होती है तो इसको तोड़ते हैं और इस बेल से उसके कलाई में और पैर में बांध देते हैं। और जब तक ये पहला कलाई और पैर में बंधा रहता है तब तक बुखार नहीं चढ़ सकता। और 2-3 दिन तक बंधा रहने दे, सूख जाए तो फिर दूसरा लगा दे। और वो तो इनका क्या कहना था कि 3 दिन तक अगर कंटिन्यू बंधा हुआ तो तेल सूखता नहीं है। 3 दिन के अंदर आदमी का बुखार जड़ से ही चला जाता है, फिर आता भी नहीं, जैसे लोगों को बार बार बुखार होता है, ऐसा बताया गया है। मेरा अनुभूत नहीं है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो ये बुखार में भी काम करता है। अधिकतर जैसे जानवरों को बुखार हो जाता है, पशुओं को हो जाता है, तो उनके गले में या हाथ पैर में बांध सकते हैं और इसका काढ़ा भी दे सकते हैं बना करके, जिससे कि बुखार ठीक हो जाए। तो ये पाठा के 2 अनुभूत उपयोग हैं, और भी उपयोग है, लेकिन वो सब बताना या उपयुक्त नहीं रहेगा, और भी इसको उपयोग है। तो आप ये 2 उपयोग जान लीजिए। पहली बात तो ये महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित, मतलब लुकेरिया वगैरह जो है उसमें काम करेगा। दूसरा फीवर के लिए। तो मैं 2 चीज़ों के लिए आपको बता रहा हूँ पाठा का उपयोग। और पहचान मैंने करा दी है। और ये इसके देखिए इस तरीके से बेल होती है, बेल नुमा पौधा होता है, ऐसे निकलता है और चला जाता है ऊपर। और ये काफ़ी होगा अब यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तो बहुत होने वाला है। तो ये पाठा का जो उपयोग था मैंने आपको बताया है, इसका उपयोग आप भी करिएगा।
और अगर आपका कोई अनुभूत उपयोग है इस पर तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको, हमें और सभी लोगों को इसकी जानकारी हो और इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरा सहयोग करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।